नमस्कार, मेरा नाम है प्रांजल कुमार और मैं हूं वंदे भारत लाइव टीवी से कानपुर से लाइव। जैसे कि आप सब जान सकते हैं, इस समय हिट एंड रन का मामला बहुत ही उछाल पर है। तो इसी के मामले पे हम लोग चर्चा करने आए हैं सीनियर एडवोकेट कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अनिल कौल सर के साथ। तो हम लोग के साथ में आ चुके हैं लीगल एडवाइजर श्री अनिल कौल जी। तो चलिए उनके विचार लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके बारे में कुछ बताएं। मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं एज ए एडवोकेट यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी जो ये नया कानून पारित हुआ है, जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी संसद द्वारा जो नया कानून पारित हुआ है, उसके तहत ये नए कानून सीधे से जो मेजर एक्ट हैं, वो सारे एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी सबका अमेंड करके, चेंज करके नया कानून प्रतिपादित कर दिया गया है। अब आप क्या जानना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? एक्चुअली जब हमारा ये नया कानून पारित हुआ था, तो इन हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो भी चालक लोग हैं, थोड़ी-सी इनको गलतफ़हमी हुई होगी कि इनको किसी ने ये बताया, जैसे भी इनको जिस सोर्स से भी जानकारी हुई कि डायरेक्ट एक्सीडेंट होने पर इन पे 10 साल की सज़ा है, प्लस इन पे हैवी जुर्माना किया जाएगा। तो इसके विरोध में कि चूँकि ड्राइवर्स अल्प वेतनभोगी होता है, ड्राइवर वेतन मज़दूरी के द्वारा पैसे कमाता है। अगर उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है या वो नहीं भी करता है और अगर उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है, तो उसे 10 साल की सज़ा और प्लस हैवी कॉस्ट या हैवी फाइन उसको पे करना पड़ेगा, जिसके लेकर के ट्रक ड्राइवर्स ने पूरे देशव्यापी हड़ताल किया गया था। तो सर, ये नया जो आपका हिट एंड रन कानून है, ये बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या है? एक्चुअली जो हमारे पुराने एक्ट आईपीसी में था 304 ए, जिसमें था कि अगर कोई रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंस द्वारा किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, तो उसके तहत हमें उस समय इसमें सज़ा का प्रावधान था कि केवल 2 साल प्लस फाइन था। लेकिन जो नया कानून प्रतिपादित हुआ है, इसके तहत इसमें धारा चेंज हुई है, धारा हो गई है 106 सब क्लास 2, जिसमें दिया हुआ है कि अगर कोई नेग्लिजेंस या रैश ड्राइविंग के द्वारा अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो और अगर वो बिना इन्फॉर्मेशन दिए थाने को या उस संबंधित मजिस्ट्रेट को, तो 10 साल की सज़ा प्लस हैवी कॉस्ट से उस पर जुर्माना किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो कानून चेंज हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा कारण क्या रहा होगा कानून चेंज होने का? कारण उसका ये रहा है कि चूँकि हमारी जो कानून में जो सज़ा थी वो कम थी, लोग इसको बहुत लाइटली लेते थे। लेकिन जो नया कानून प्रतिपादित हुआ है, इससे ये हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो नशे की हालत में या गैर ज़िम्मेदार तरीके से गाड़ी को रैश ड्राइविंग करता है या नेग्लिजेंस करता है और उसके द्वारा कोई डेथ हो जाने पर, तो उसमें कोई लंबे सज़ा की नहीं बात होती थी, उसको खड़े-खड़े उसके ड्राइवर की बेल हो जाती थी, गाड़ी भी आसानी से छूट जाती थी। इस वजह से सरकार को लगा कि अगर इसमें बदलाव लाया जाए, तो जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनमें काफ़ी स्तर तक हम कमी ला सकते हैं। जिस कारण हमारे सरकार को लगा कि हम अगर इस कानून को नए बना दें और इस कानून के तहत अगर हम इस पे थोड़ा-सा कठोर सज़ा का प्रावधान रखें, तो शायद रोड एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस या नशे में ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी स्तर में कमी और गिरावट ला सकते हैं। इस कारण से हमें लगता है कि ये नया कानून बनाया गया है। तो दर्शकों, आपने जैसा देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही कुछ हम लोग को जानकारी दी है हिट एंड रन कानून के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।